गाइस अभी हम लोग गौरीकुंड से सिर्फ 2.5 किलोमीटर आए हैं। जंगल चट्टी यहाँ से हमारा 1.5 किलोमीटर। गौरीकुंड से हम लोग काफी आगे आ चुके हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। तो आज हम लोग चल रहे हैं बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के लिए। अब बारी आ गई है हरिद्वार को बाय बाय कहने की। अब यहाँ से हम लोग सीधा निकल रहे हैं सुबह 5 बजे अपनी पर्सनल गाड़ी से सीधा सोनप्रयाग के लिए। और इस ब्लॉग में हम आप सभी को बताएंगे कि केदारनाथ जाने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और कौन कौन सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो ब्लॉग बहुत प्यारा होने वाला है। एक बार कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलिएगा। और सीधा चलते हैं, ज़्यादा बातचीत ना करते हुए ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। हर हर महादेव। तो गाइस फाइनली हम लोग को बाय बाय कहने का वक्त आ गया है हरिद्वार को और इस प्यारे से रूम को। हमारे ग्रुप के लीडर, हमारे बॉस सुबह से ही अभी से ही तैयारी कर लिए हैं कि भाई जैकेट वगैरह पहन लो, आगे जाके दिक्कत ना हो। और इधर हमारे शुभम भाई। तो भैया आप तैयार हैं ना इस केदारनाथ की यात्रा के लिए? हरिद्वार से निकलने के बाद लगभग 100 किलोमीटर बाद हम लोग रुकते हैं चौहान रेस्टोरेंट पे, जहाँ पे हम लोग पीते हैं सबसे पहले चाय। बस निकलना बाकी है। तो गाइस हर हर महादेव। हर हर महादेव, बहुत हर हर महादेव। तो चलिए गाइस इस ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। आगे जाने के बाद फिर हम लोग पहुंच जाते हैं देवप्रयाग, जहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदियों का संगम होता है, जो माँ गंगा का रूप ले लेती हैं। तो दोस्तों इस वक्त हम आ चुके हैं धारी देवी मंदिर के पास, जो कि ये वही मंदिर है जो केदारनाथ में जो आपदा आई थी, जिससे भारी संख्या में नुकसान हुआ था और बहुत लोगों की मौत हो गई थी। ये वही मंदिर है जो कि 4 धामों की देवी मानी जाती हैं, 4 धामों की रक्षक कही जाती हैं। जैसे जैसे मंदिर आ रहे थे रास्ते और खूबसूरत दिखने में लग रहे थे, लेकिन थे काफी खतरनाक। फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं सोनप्रयाग में। और यहाँ से आप आना चाहते हो तो आप सरकारी बस भी ले सकते हो, जो कि स्टेशन के पास से आपको मिलेगी। और अगर आप वहाँ से अगर आते हो, बस आपको 1 किलोमीटर पहले छोड़ेगी। हम लोग तो अपने प्राइवेट गाड़ी से आए थे और प्राइवेट गाड़ी तो हमें जस्ट पार्किंग के पास पहुँचाई है। ये पीछे देख सकते हैं पार्किंग। अगर आप अपने बाइक से आ रहे हो या प्राइवेट कार से आ रहे हो तो यहाँ पे आप पार्किंग में अपनी गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। अब यहाँ से हमारी यात्रा आगे बढ़ेगी। हम लोग पहले चलते हैं गौरीकुंड की ओर और फिर यहाँ से अपनी ट्रैकिंग शुरू करें। पहले हम लोग यहाँ से थोड़ा फ्रेश हो लेते हैं, फिर हम लोग जाएंगे यहाँ से शेयरिंग टैक्सी में, जो कि गवर्नमेंट ने रेट फिक्स किया है 50 रुपीज। वहाँ से हम लोग चलेंगे गौरीकुंड। तो चलिए इस ब्लॉग को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब आपको एडवेंचर भी देखने को मिलेंगे और इस ट्रैकिंग में आपको बताएंगे क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है और कैसे ट्रैकिंग में चलना चाहिए। हर हर महादेव। ट्रैकिंग स्टार्ट करने पहले आपको सोनप्रयाग के पास ही यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन अपना चेक कराना पड़ेगा। फाइनली गाइस हम लोगों ने तैयारी बांध ली है। अब चल रहे हैं हम लोग सोनप्रयाग से सीधा गौरीकुंड की ओर। और भरी जवानी में हम लोगों ने ले लिया है लट। इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? ले लिए हैं, बांस कटवाए थे घर से। तो लालू भाई कह रहे हैं कि बांस कटवाए थे, घर से ही लेकर आए थे। हाँ भैया, सोनप्रयाग से आगे बढ़ रहे हैं आप। और अब यात्रा को यहाँ से हम लोग आगे की ओर बढ़ाएंगे। धीरे धीरे बाबा के जयकारे लगाते हुए बढ़ेंगे आगे। हम लोग को गौरीकुंड जाना है, तो गौरीकुंड जाने के लिए हम लोग को यहाँ से शेयरिंग टैक्सी लेनी पड़ेगी। तो पहले चलते हैं यहाँ से शेयरिंग टैक्सी लेते हैं, फिर आगे की ओर बढ़ते। हरे हर महादेव। सुंदर सुंदर नज़ारे अभी से दिखना शुरू हो गए हैं। केदारनाथ धाम में आप सभी श्रद्धालुओं का स्वागत है। ये वही बोर्ड है जिसे लोग सामने से देखना चाहते हैं। गाइस यहीं से हम लोग को आगे जाना है और आगे जाएंगे। वो सामने आपको दिख रही है जीप, वो सब शेयरिंग टैक्सी है, उसी में बैठना है और फिर हम लोग को सीधा वो गौरीकुंड छोड़ देंगे। हम लोग उतर चुके हैं और हमारी ट्रैकिंग 2:30 बजे शुरू हुई है। और देखते हैं बाबा के दरबार में कितने बजे पहुंचते हैं। और यहाँ के नज़ारे तो काफी अच्छे अच्छे हैं। पार्किंग जहाँ पे छोड़ते हैं वहाँ पे काफी लंबा ट्रैफिक लगा हुआ था, इसकी वजह से पहले ही उतरना पड़ा। बहरहाल बाबा का बुलावा है तो कहीं भी उतरेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ ही जाएंगे बाबा के जयकारा लगाते हुए। पहले चलते हैं आगे और देखते हैं कितनी कठिनाइयां का सामना करना पड़ता है। हर हर महादेव। गौरीकुंड पार्किंग के पास जब आपको जीप उतार देगी तो आप यहीं से अपनी यात्रा को शुरू करेंगे। तो गाइस अगर आपको घोड़े, खच्चर या आपको पालकी करनी होगी तो यहाँ से आप कर सकते हैं। और घोड़े का प्राइस जो है 3500 रुपये उन्होंने बताया है। और जो पिट्ठू पालकी है उसका प्राइस उन्होंने 10,000 रुपये बताया है, जो कि वेट के हिसाब से है। अगर आपका वेट 70-80 किलो से ज्यादा होता है तो वो
ऊपर नीचे भी होगा, तो इसका जरूर ध्यान दीजिएगा। बाकी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और यात्रा को बढ़ाते हैं आगे। रास्ते थोड़े खतरनाक टाइप के भी हैं, और हाँ, ठंड के कपड़ा लेना ना भूलिएगा, साथ में कपूर भी रखिएगा, जिससे ऑक्सीजन की कमी होती है चलने में और काफ़ी ऊंचाई पहुंचने पे, तो कपूर की सहायता से आप धीरे धीरे चल सकते हो। और एक सजेशन मेरा यही रहेगा कि आप लोग जल्दी जल्दी ना चलें, थोड़ा थोड़ा चलकर थोड़ा थोड़ा रुक जाइए। तो 200-300 मीटर चलिए, फिर 1-2 मिनट का ब्रेक लीजिए, फिर चलिए, और जल्दी जल्दी कदम ना बढ़ाएं, छोटे छोटे कदम बढ़ाएंगे तो आप अच्छे से पहुंच पाएंगे। बीच बीच में जगह जगह पे ये टीन शेड लगाई गई है, जिससे पत्थर अगर गिरता है या बारिश होती है तो इसके बीच में आप रहकर थोड़ा सेफ रहेंगे। अगर आप केदारनाथ की ट्रैकिंग करने वाले हो तो कुछ चीज़ों का जरूर ध्यान दें। रेनकोट, ठंड के कपड़े, ट्रैकिंग शूज, और अपने बैग में सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें ही कैरी करें, जिससे आपको चढ़ने में आसानी रहेगी और आपका बैग हल्का रहेगा। तो गाइस, गौरीकुंड से हम लोग काफी आगे आ चुके हैं, और यहाँ से अभी जंगल चट्टी अभी हमारा 3 किलोमीटर है, तो धीरे धीरे ही चल रहा है। और 1 घंटे से भी ज्यादा हो गया चलते चलते, बीच बीच में 2 जगह स्टॉपेज लिया है। अब महादेव का नाम ले रहे हैं और धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे हैं। रास्ते कठिन तो हैं, साथ में ये घोड़े खच्चर भी जो आ रहे हैं, उनकी वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो लालू भाई, जो इतने युवा चल के आ रहे हैं उनका तो ठीक है, लेकिन ये जो घोड़े पे और पालकी पे ऐसी जवानी में धिक्कार है, ऐसा क्यों? इसलिए यार, क्या मतलब है, तुम लोग आस्था के लिए गए हो, भोजन करके आ रहे हो। जी, तो ऐसी जवानी इस पे धिक्कार है, धिक्कार। लालू भाई की बात तो सही है भाई, भगवान ने पैर दिया है, सही सलामत हो आप, तो आस्था है तो भाई चल कर आओ, चल कर जाओ। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बात अलग है। भाई सब युवा दिख रहे हैं, उस पर सब बैठे हुए हैं, 50+, 60+ वाले हो, अंकल हो, आंटी हो, दादी हो, दादा हो, तो बात अलग है। सब युवा बैठे हैं, मोबाइल भी चला रहे ऊपर बैठ के, क्या ही बोला जाए इस पे। मैं दिखा रहा हूँ आपको वीडियो में। गाइस, अभी हम लोगों ने एक स्टॉपेज लिया है, और पिछला स्टॉपेज जो था आधे घंटे पहले था, तो अभी यहाँ से बढ़ेंगे 5 मिनट बाद। आप भी चलिए तो धीरे धीरे चलिए, क्योंकि चढ़ान है और रास्ते थोड़ा कठिनाइयों वाला है, और ये ऊपर से घोड़े खच्चर जो आ रहे हैं, इनकी वजह से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो ध्यान से आइएगा और धीरे धीरे चलिएगा। गाइस, अभी हम लोग कुछ जगह रुक गए हैं और यहाँ पे तरबूज और शिकंजी पी रहे हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, बोलो भृगु बाबा की जय। गाइस, अभी हम लोग गौरीकुंड से सिर्फ 2.5 किलोमीटर आए हैं, और अभी जंगल चट्टी यहाँ से 1.5 किलोमीटर है। 2.5 घंटे में 2.5 किलोमीटर कवर कर रहे हैं। अभी स्पीड बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारे साथ जो 2 मित्र हैं हमारे, वो ज्यादा थक जा रहे हैं, क्योंकि मैं लास्ट टाइम आया था तो मुझे आइडिया है। बहरहाल जो 2 नए दोस्त आए हैं मेरे, उनको थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चलिए आगे चल रहे हैं बाबा का नाम लेकर, जय भोले की। जैसे जैसे रास्तों से आगे बढ़ रहे हैं, रास्ता और खूबसूरत होता जा रहा है। ये देखिए, चिरवासा भैरव बाबा मंदिर। हर महादेव, जय हो भैरव बाबा की। तो गाइस, बोर्ड पे देख रहे हैं 12.5 किलोमीटर केदारनाथ दिखा रहा है, जंगल चट्टी 500 मीटर। तो गाइस, हम लोग आ चुके हैं जंगल चट्टी पे, और यहाँ पे कैंप भी लगा है। अगर दवाई वगैरह आपको लेना है तो आप दवाई वगैरह भी यहाँ से ले सकते हैं। जंगल चट्टी से कुछ ही दूर आगे आए हैं, और ये खूबसूरत नज़ारे देखिए आप, बहुत प्यारा नज़ारा है यार। गाइस, फाइनली यहाँ से
हमारा भीमबली जो है 1 किलोमीटर है और केदारनाथ 11 किलोमीटर। तो देखिए हम लोग अभी भीमबली पहुंचने वाले हैं और ठीक सामने दिख रहा है आपको ग्लेशियर। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। गाइस देख सकते हैं ठंडी ठंडी हवा आ रही है। वहाँ चुके हैं भीमबली पर। सामने का भी प्यारा, पीछे का भी प्यारा है। मैं आपको बैक कैमरे पे दिखाता हूँ पीछे का नज़ारा। काफी प्यारा नज़ारा है। अभी यहाँ से केदारनाथ 10 किलोमीटर है, रामबाड़ा 1 किलोमीटर है, छोटी लिंचोली जो है 2.5 किलोमीटर है और लिंचोली जो है 5 किलोमीटर है। शानी कैंप 6, रुद्र पॉइंट 8। चलिए अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। तब लालू भाई अभी हम लोग छोटी लिंचोली पहुंचने वाले हैं, तो यहाँ तक के सफर के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? भाई बहुत थक गए, बहुत थकान आ गई है, मजा आया है। सारी थकान भी दूर हो रही है धीरे धीरे। जी बाबा के जयकारे लगा रहे हैं और धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। हर हर महादेव गाइस। शकल पे 12 बज गया है, लेकिन महादेव के नाम से जो शक्ति मिल रही है उसी के सहारे धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे हैं। हर हर महादेव। जो शॉर्टकट है वही हाँ यही। तो हम लोग पहुंच चुके थे रामबाड़ा, जहां पे केदारनाथ की यात्रा कर रहे लोग कुछ देर आकर ठहरते हैं। ये वही रामबाड़ा है जो केदारनाथ में आए हुई 2013 की आपदा में बहुत नुकसान हुआ था। रामबाड़ा से जब आगे की ओर बढ़े तो ऊपर बारिश हुई थी, जिसकी वजह से रोड काफी खराब हो गया था और घोड़े खच्चर आने की वजह से फिसलन बहुत ज्यादा हो गई थी। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हैं, जहाँ से बड़ी लिंचोली सिर्फ 1.5 किलोमीटर रह गई। गाइस रात के 11:30 बज रहे हैं और इस वक्त हम लोग केदारनाथ मंदिर से सिर्फ 6 किलोमीटर दूर पे हैं और रास्ते काफी कठिनाई से भरे हुए हैं, क्योंकि ठंड काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे मंदिर करीब आ रहे हैं वैसे वैसे ठंड बढ़ती जा रही है। रास्ते में हम लोग को ग्लेशियर मिलता है, जिसकी वजह से फिसलन काफी ज्यादा थी। पूरे 12 घंटे की ट्रैकिंग के बाद हम लोग पहुंच जाते हैं मंदिर के पास। हम लोग सुबह 3:20 पर सीधा पहुंचते टोकन काउंटर, क्योंकि बिना टोकन के आप नहीं कर सकते हैं दर्शन। टोकन काउंटर पहुंचते ही हम लोगों ने टोकन लिया, जो कि हम लोग को टाइमिंग मिला था दोपहर के 2 बजे से 3 बजे। लेकिन मंदिर परिसर खाली होने की वजह से हम लोगों ने कई लोगों से पूछा, तो उन्होंने यही सजेशन दिया कि आप चले जाओ सीधा जनरल लाइन लगा लो, तो आपको सुबह सुबह दर्शन मिल जाएगा। अगर आप भी पहुंच रहे हो सुबह सुबह तो आप टिकट लेकर के आप पहुंच जाइए दर्शन करने के लिए। जनरल लाइन में लगभग 3.5 घंटे की मुशक्कत के बाद हम लोगों को दर्शन मिल जाता है फाइनली सुबह 7 बजे। हमारे सामने दिख रही इस चट्टान को भीमशिला कहते हैं। 2013 में आई हुई आपदा में बताते हैं लोग कि इस पहाड़ ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। माना जाता है कि इस चट्टान ने बाढ़ के पानी को 2 हिस्सों में बांट दिया था, जिससे मंदिर को क्षति होने से बचाया दिया था। तो गाइस दर्शन तो बहुत ही ज्यादा अच्छा हुआ, क्योंकि मंदिर खुलते ही हम लोगों को 1-1.5 घंटे वेट करना पड़ा, उसके बाद दर्शन हो गया। भाई ठंड काफी ज्यादा थी, तो फिर मैं बताता हूँ यहाँ से पहले कुछ आपको शानदार नज़ारे, कुछ खूबसूरत से नज़ारे दिखाता हूँ इस प्यारे से व्यू को, जो बाबा के दरबार में आने पे आपको देखने को मिलता है। एक बार कमेंट में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। हर हर महादेव।